हेलो फ्रेंड्स, आई एम मेकअप आर्टिस्ट अंकिता। तो आज हम मराठी मेकअप लुक करेंगे। तो सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करेंगे, उसके बाद रिकोट का ग्रिप टोनर लगाएंगे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए। फिर हम मॉइस्चराइज़र लगाएंगे जो हमारे फेस को मॉइस्चराइज रखता है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे रिकोट का ग्रिप प्राइमर जो हमारे मेकअप को पकड़ के रखता है, लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। फिर हम यूज़ करेंगे कलर कैरेक्टर जो हमारे फेस के ब्लैक स्पॉट्स और डार्क सर्कल को हाइड करने का काम करता है। अब हम यूज़ करेंगे PAC का फाउंडेशन शेड नंबर 02 एंड 12। दोनों को मिक्स एंड मैच करके पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। प्लीज़ इग्नोर माय बैकग्राउंड वॉइस क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है। यहाँ का वेदर तो बहुत ख़राब है फ्रेंड्स। आपके यहाँ का कैसा है कमेंट में बताइएगा। मुझे तो बारिश बहुत पसंद है, आपको कैसा लगता है? तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत हो गई इधर उधर की बातें। तो अब हम वापस आते हैं अपने मेकअप पर। क्या आप जानते हो PAC का स्पॉटलाइट लिक्विड फाउंडेशन फुल कवरेज देता है, शेड नंबर 02 एंड 12। अगर आप अपने वैनिटी में ये दोनों शेड रखते हो तो हर टाइप के स्किन पे आप मेकअप आसानी से कर सकते हैं। अगर ये दोनों शेड आप अपने वैनिटी में रखते हो तो किसी और फाउंडेशन में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, बजट फ्रेंडली है। मेरी मॉडल के पूरे फेस की ब्लेंडिंग हो चुकी है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यूज़ करेंगे PAC का स्पॉटलाइट लिक्विड कंसीलर जो हमारे फेस के हाइलाइटर पॉइंट को हाईलाइट करता है। इसे भी ब्लेंड करेंगे अच्छे से हल्के हाथों से, क्योंकि हम ज़्यादा प्रेशर देंगे तो हमारा बेस ख़राब हो सकता है। बिगिनर्स हमेशा ये गलती करते हैं कि वो प्रेशर के साथ ब्लेंडिंग करते हैं जिसकी वजह से उनका बेस ख़राब हो जाता है। अब हम बनाना पाउडर की मदद से अपने बेस को सेट करेंगे और वाटर लाइन के नीचे अच्छे से सेट करेंगे ताकि लाइन विजिबल ना हो। हमारा पाउडर सेट हो चुका है और अब हम कॉन्टूर लगाएंगे। अपने फेस को पतला और शार्प दिखाने के लिए हम कॉन्टूर करते हैं। कॉन्टूर करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आपको कॉन्टूर के बारे में जानना है तो कमेंट में कॉन्टूर लिखें। मैं बहुत ही जल्द आपके लिए इसका भी मिनी ट्यूटोरियल बनाऊंगी। तो हमारा कॉन्टूर हो चुका है। तो अब हम लगाएंगे ब्लश जो टच ब्लश पैलेट से है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप भी ये गलती मत करना कि हर फेस पे आप पिंक ब्लश उठाकर लगा दो, क्योंकि ब्लश भी हर स्किन टोन के हिसाब से होता है। अगर आपको इसके बारे में भी जानना है तो मुझे कमेंट करें, मैं इसके लिए भी एक मिनी ट्यूटोरियल लाऊंगी आपके लिए। अब लगाएंगे हाइलाइटर। अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए हाईलाइट पॉइंट पे हर जगह हाइलाइटर लगाएंगे। अगर आपको भी जानना है कि मैंने कौन सा हाइलाइटर यूज़ किया है तो कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो हमारा बेस कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी आई मेकअप की ओर। तो उसके लिए हम सबसे पहले कंसीलर लगाएंगे और उसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे पूरे आईज़ पे। दोनों आईज़ पे ब्लेंडिंग हो जाने के बाद हम अपने आईब्रो को डिफाइन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी मॉडल का आईब्रो बहुत डार्क है तो इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, कोई भी आईब्रो जेल यूज़ नहीं करूँगी, बस उसे शेप दे दूँगी। उसके बाद हम आते हैं अपने आई मेकअप पर। मैं एक सिंपल सा आई मेकअप कर रही हूँ। इसके लिए मैं लाइट ब्राउन शेड लूँगी, ट्रांजिशन एरिया पे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद अपने क्रीज एरिया को डिफाइन करेंगे। अब गोल्डन शिमर लगा के अपने आई मेकअप को कंप्लीट करेंगे। आउटर कॉर्नर पर डार्क शेड लेकर अपने दोनों आईज को और इन्हेंस करेंगे। उसके बाद जेल लाइनर से दोनों आईज पर
लगाकर लुक को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अब हम वाटर लाइन पर न्यूड काजल अप्लाई करेंगे। ये आई लुक मैंने कैसे किया है इसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। वाटर लाइन पे भी सेम उसी कलर से ब्लेंडिंग करेंगे और ब्लेंडिंग अच्छे से होना चाहिए गाइस, क्योंकि ब्लेंडिंग अच्छे से होगा तभी हमारा आई लुक और निखर कर आएगा। और मैंने अपने मॉडल के आईलाइनर के ऊपर ग्रीन सिमरी कलर लगाया है ताकि आईलाइनर और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। अगर आपको ये आईलाइनर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना। मैं अपने इस चैनल पे बहुत सारे आई मेकअप लुक डालूँगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और अलग अलग मेकअप ट्यूटोरियल्स भी डालूँगी। इसमें साड़ी ड्रैपिंग होगा, फेस मेकअप, आई मेकअप, हेयर स्टाइल होगा, लिपस्टिक, लाइनर, कॉन्टूर, ब्लश, तरह तरह के मैं ट्यूटोरियल हमेशा डालती रहूँगी जो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा। जो बिगनर्स है, मेकअप करने में प्रॉब्लम होता है या कॉस्मेटिक लेते वक्त प्रॉब्लम होती है तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं वीडियो डालूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मस्कारा अप्लाई करेंगे जो हमारे लैशेस को वॉल्यूम देता है, और ये मैबलिन का मस्कारा है, बहुत ही अच्छा है। तो अब मैं आईब्रो को हल्के से शेप दे रही हूँ। मैंने कोई भी आईब्रो जेल यूज़ नहीं किया है, बस हल्का सा शेप दिया है। हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। ये आई मेकअप आपको कैसा लगा? अब मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी और पूरे बेस को शेड करूंगी। ये कॉम्पैक्ट पाउडर फुल कवरेज देता है। पूरे फेस पे अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर सेट करेंगे ताकि हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बन सके। और ये दिन का मेकअप है, इसीलिए मैंने मेकअप मिनिमल रखा है, बहुत कम प्रोडक्ट लगाया है मैंने। अब हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। लिप लाइनर मैंने पहले ही लगा लिया था और अब हम लिपस्टिक फिल करेंगे। उसके बाद मेकअप फिक्सर लगा लेंगे। मेकअप को फिक्स करने के लिए मराठी बिंदी लगा रही हूँ। हेयर स्टाइल मैंने पहले ही कर लिया था फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी मॉडल को ज्वेलरी पहनाना शुरू करते हैं। तो मराठी मेकअप लुक में ज्वेलरी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड, खासकर इनका नथ। मेरी मॉडल बहुत ही अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। मुझे इनका मेकअप करके बहुत ही मज़ा आया, और ये बहुत फ्रेंडली भी हैं। बहुत ही कोऑपरेट किया इन्होंने। ये आप तो देख ही रहे होंगे कि ये खुद से ही ज्वेलरी पहन रही हैं, मेरी कितनी हेल्प कर रही हैं। इनको एक डांस कंपटीशन में जाना था जिसकी वजह से बहुत देर हो चुकी थी, इस वजह से ये खुद ही ज्वेलरी पहन रही थी और मैं भी जल्दी जल्दी कर रही थी। इनका हेयर स्टाइल बहुत ही सिंपल सा किया था मैंने, मगर बहुत ही प्यारा हुआ है फ्रेंड्स। मैंने इनका मेकअप बहुत जल्दी जल्दी किया है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, लेकिन मेकअप बहुत ही प्यारा हुआ है। मुझे पर्सनली ये मेकअप बहुत ही अच्छा लगा। और हमने इनका साड़ी ड्रैपिंग भी पहले ही कर लिया था फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और अब हम पहना रहे हैं इनको नथ, मराठी नथ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एक मराठी लुक में। तो टेंशन मत लीजिए गाइस, क्योंकि मैं साड़ी ड्रैपिंग का भी वीडियो बहुत जल्द ही लेकर आऊँगी, और हर तरह की साड़ी ड्रैपिंग का वीडियो मैं बनाऊँगी आपके लिए इसी वे में। तो ये सारा मेकअप मैंने एक बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट से किया है। इजीली आप भी अफोर्ड कर सकते हैं, खासकर बिगनर्स। प्रोडक्ट डिटेल्स चाहिए तो कमेंट करें। ये इयररिंग्स थोड़ी सी उलझ गई थी जिसके वजह से हमें वक्त लग रहा था, लेकिन फाइनली हमने ये इयररिंग्स को ठीक किया। उसके बाद हमने इसे पहनाया। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना कि जब हमें कभी जल्दी रहती है तो तभी ही हमें देर होने लगती है किसी भी वजह से। तो दूसरी तरफ भी मैंने इयररिंग्स पहना दिया फ्रेंड्स। तो चलो, ये रहा हमारा फाइनल लुक। आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
थैंक यू, बाय बाय।